क्लास 10 के छात्र छात्रा आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप 7 के पर। आपको पता है आपका 5वां चैप्टर चल रहा है जय प्रक्रम, ठीक है ना। मैं बार बार आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। क्या आपका बोर्ड एग्जाम आएगा 2026-27, तो आपको बार बार मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आपसे, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके सामने पेपर खोल के रख दूंगा, बिल्कुल एज इट पेपर नहीं आए तो बताना मेरे लिए, ठीक है ना। तो देखो हम क्या टॉपिक चल रहा था हमारा, कौन सा चल रहा था, मानव में श्वसन प्रक्रिया, उसमें चल रहा था आगे क्या है। देखो गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। रक्त O2 और गैस को विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है और उनके द्वारा उत्पन्न CO2 को वातावरण भेजता है, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान O2 युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले तथा श्वसन नलियों के द्वारा फेफड़ों में पाई जाने वायु कोशिका कूपा में पहुंचाया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। वायु कोशिका होती है, कूपकाएं होती है, इनमें क्या गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, वो कूपकाएं होती है। तो वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई O2 को ग्रहण कर लेता है और रक्त द्वारा लाई गई CO2 को वायु कोशिका में छोड़ दी जाती है, जिससे जो अशुद्ध वायु होती है फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो अशुद्ध वायु है वो, ठीक है। शुद्ध होती है फिर नलिकाओं द्वारा, ठीक है, शुद्ध होती है वायु कोशिका नलिका द्वारा शुद्ध होती है, कूपका द्वारा शुद्ध होने के बाद अशुद्ध वायु निकल जाती है और शुद्ध वायु हमारे कोशिका में चली जाती है, जिससे क्या रक्त का प्रभावी होता है। जैसे आगे टॉपिक है दहन, परिसंचरण, वाहिका तंत्र। वह तंत्र शरीर की कोशिकाओं के बीच भोजन वर्ज्य पदार्थ मतलब अपशिष्ट पदार्थ होती है, जो हार्मोन विद्युत अवगत पदार्थों का दहन करता है, रुधिर प्लाज्मा होकर विलीन होता है, ये क्या दहन होता है, ये सब दहन कहलाता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, सीधी लाइन आती है एग्जाम में, रुधिर एक खाली स्थान ऊतक है, तो कैसा है, तरल संयोजी ऊतक, सीधा सीधा आता। 9th क्लास में भी आया ये क्वेश्चन, 10th में भी आया काफी बार। तो रुधिर के मुख्य भाग है प्लाज्मा, पहला तरल भाग, दूसरा कणिकाएं, ठीक है। कणिकाएं 3 प्रकार होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। क्योंकि आपके टॉपिक में है नहीं तो मैं चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर इतनी खास। O2 को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से टीचर बताते हैं कि लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं नहीं होती है, वो कणिकाएं होती हैं, ठीक है। और रक्त का परिवहन वाहिका तंत्र नलिका द्वारा होता है। अब मानव रक्त परिसंचरण के बारे में बात करेंगे तो मानव रक्त परिसंचरण के घटक होते हैं 3। इनके बारे में बात करेंगे, हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज भी इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल है मैथ्स ग्रुप 7 PK, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पेज है मेरा PK क्लासेस के नाम से, इंस्टा आईडी है PK क्लासेस 7 के नाम से, इसको फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।